बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JHA न्यूज़ में खुशामदीद। आज हम कोऑपरेटिव CNG एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या चेयरमैन जनाब विंग कमांडर रिटायर्ड एजाज खान के साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता एक महीने से CNG की बंदिश चल रही है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने अपने मनपसंद रेट्स भी लिए, मगर इसके बावजूद आवाम को शदीद तकलीफ़ हुई। तो घरेलू सारिफिन को गैस मुहैया करना था कि इस CNG बंदिश की वजह से गैस डोमेस्टिक या आम आवाम को गैस मिलेगी, वो तो सिरे से थी नहीं। सर्दी भी ज़्यादा थी। कल 3 तारीख को 3 फरवरी को गैस CNG पंप्स खुलने जा रहे हैं। हम कोऑपरेटिव CNG के चेयरमैन एजाज साहब से पूछेंगे कि आज सोई गैस वालों ने ये ऐलान किया कल ये CNG पंप्स खुल रहे हैं, इसके बारे में बताएं जी ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जहांगीर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपने CNG के हवाले से बात करने का आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ द जितने भी हमारे CNG एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, प्लस CNG स्टेशंस के जो मालिकान हैं, उन सब की तरफ से। और बल्कि स्पेशली मैं इसमें आपका शुक्रिया इस हवाले से भी अपने आवाम की तरफ से करूँगा कि उनकी जो मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका था और हो रहा था, प्राइसेस इंक्रीज़ होने के सिलसिले में भी, और अब जब पेट्रोल के प्राइसेस जिस हद तक जा चुके हैं, मतलब अब रिसेंटली आपने देख लिया कि तकरीबन 13 रुपए का जो इंक्रीज़ आया पेट्रोल में और इसी तरीके से डीज़ल में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो रोज़मर्रा की अशिया है तो उसके ऊपर इसका बड़ा असर आता है। तो उनकी तरफ से भी स्पेशल शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन तक ये बात पहुंच जाती है। मैं बात करूंगा आज के जो एक अनऑफिशियल नोटिस अभी तक है, और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इनका एक ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा कि कल सुबह इंशाल्लाह 6 बजे से जितने भी CNG स्टेशंस हैं तो वो सब ओपन हो जाएंगे। और लोगों के जो तकालीफ़ हैं, जो लोगों के मुश्किलात हैं, और जिन लोगों के घरों में चूल्हे बुझ चुके थे या अगर बुझे हुए नहीं थे तो जो मंडला रहे थे या फुर कर रहे थे, तो वो तकरीबन इंशाल्लाह वापस अपने उस पे आ जाएंगे और उनके लिए एक ये खुशखबरी है। सर, आप मुकम्मल ऐलान कर रहे हैं कि कल 3 तारीख को 6 बजे CNG खुल जाएगी। SNGPL से तो उनके PR ने एक मैसेज भी जारी किया हुआ है और बाकायदा उन्होंने कहा है कि कल खुल जाएंगे, मतलब ये आवाम को खुशखबरी दे रहे हैं जी। जी बिल्कुल, ये आवाम के लिए खुशखबरी है। हमारे अपने CNG सेक्टर के जो मालिकान हैं, जिनके करोड़ों रुपए मतलब CNG स्टेशंस में इन्वेस्टेड हैं, तो ये उन सब के लिए बेसिकली एक खुशखबरी है। और इस हवाले से मैं जो हमने इस मामले में मुख्तलिफ लोगों को टच किया, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में भी, फिर लोकल गवर्नमेंट के अंदर, फिर इसके अलावा मैं ख़ास तौर पे कोर कमांडर पेशावर जो 11 कोर के हैं, तो उनका भी स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस मामले में उन्होंने काफ़ी अप्रोच लोगों को कराई और इस चीज़ को ओपन करने में उनका काफ़ी हाथ है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जनरल पब्लिक के सामने नहीं आती, लेकिन मैं आज थोड़ा सा इस चीज़ को ओपन कर रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा या कोई इंसान दूसरे लोगों को आसानी मुहैया करते हैं तो वो उस हवाले से उसको स्क्रीन पे लेके आना चाहिए और उसका जिक्र करना लाजमी होता है। सर, CNG जो पंप मालिकान हैं, उनके मसाइल के हवाले से ज़रा बताएं, उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं। जी, CNG के मालिकान को भी जो मसाइल दरपेश हैं वो मेरे ख़्याल में माशाल्लाह आप का इस फील्ड में काफ़ी तजुर्बा भी रह चुका है और आपने मुख्तलिफ़ लोगों को इस पे इंटरव्यू भी कर चुके हैं। तो इसके हवाले से मैं ये बताऊंगा कि CNG सेक्टर को अभी भी जो इन्होंने बंद किया हुआ था, तो वो
कानून के, आइन के और हमारे जो प्रोविंशियल राइट्स हैं, तो ये इन सब की खिलाफ वर्जी हुई है। जो हमारे आइन में दिया हुआ था कि आपकी जितनी प्रोडक्शन आपके सूबे में होगी तो पहले उस सूबे का राइट है, उस इलाके का राइट है कि आप उसको गैस सप्लाई करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमारी गैस उठा के दूसरों को दे दिए। मैं नाम नहीं लूँगा, और नाम इस वजह से क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन जब आपके अपने साथ ज्यादती होगी तो अब दूसरों का नाम फिर लाजमी बात है आपको लेना पड़ता है। तो इस हवाले से इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की। फिर इस बात के ऊपर कि इन्होंने हमें ये बात बताई कि हम जनरल पब्लिक को, जो हमारे डोमेस्टिक यूजर्स हैं, तो हम उनको गैस दे रहे, तो वो गैस उनको भी मुहैया नहीं रही। आप भी घर में यूज करते होंगे, मैं भी घर में यूज करता हूं। आप KPK में किसी से भी अगर पूछ लें तो मेरे ख्याल में किसी के पास गैस अगर आती भी होगी घंटा 2 घंटा बस। खैर हमारी तो वो भी नहीं है, गुलबहार के एरिया में वो भी नहीं है। और दूसरी बात सर ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टोटल कितने CNG पंप्स होंगे सर? अब भी जो तकरीबन 500 के करीब CNG स्टेशंस हैं, जिससे मैं मतलब ये बात पेशावर में, ये खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे KPK की मैं बात कर रहा हूँ। और ये 500 जो CNG स्टेशंस हैं, तो इससे अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है कि हर स्टेशन कम से कम 1 करोड़ रुपए का गैस का बिल वो पे करते हैं। ये मिनिमम, मैं आपको एक वो बात बता रहा हूं, तो आप अगर इसको कम से कम तो मतलब 5 अरब रुपए का आपका ये एक शॉर्टफॉल आपने कर दिया CNG के पंप से कर दिया। फिर आप इसके ऊपर GST लगा दें, जो गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जाती है, जिससे हमारी हुकूमत चलती है, जिससे हमारा गवर्नमेंट चलती है। सर अब तो ये इसकी जो रेट भी ज्यादा हुई है, तो अब तो मेरे ख्याल में करोड़ से भाव हो गया होगा। एग्जैक्टली मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी मैं ये मिनिमम आपको बात बता रहा हूँ। सबके बिल्स यहाँ पे तकरीबन 1.5 से लेके 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक गैस के बिल आ रहे हैं, जितने भी CNG ओनर्स हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि लोग यूज कर रहे हैं और लोगों को वो कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ ये भी ज्यादती हुई है कि आपने नवंबर के महीने में 400% 400% आपने गैस की इंक्रीज कर दी, और आपने हमें इसी तरह से छोड़ दिया दरमियान में जो एक मार्जिन था। तो अब लोग उसको बड़ी मुश्किल से उसको पूरा करें, लेकिन चीज़ वही है कि गरीब लोगों के लिए ये एक गैस है, फिर भी इनको ये चीज़ वारा करती है, लेकिन आप फिर भी उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सर अब CNG के हवाले से बात की, SNGPL कोई हेल्प करती है इस मामले में CNG पंप मालिकान के साथ, या उनका रवैया? जी मैं इसमें थोड़ा सा जो 2-3 GM जो प्रेजेंटली चेंज हो चुके हैं, तो उनके एटीट्यूड में मैं स्पेशली बात करूंगा कि अपना पुराने वाले जब थे, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, याद आ जाएगा, लेकिन उसके वक्त में SNGPL जो है, इन्होंने बहुत मुश्किल टाइम और टफ टाइम हमें दिया हुआ था CNG स्टेशन ओनर्स को। उसकी दिल की मर्जी होती थी तो वो बंद करता था, उसकी दिल की मर्जी हो तो खोल देता था। उस दौरान बहुत एहतजाज मुजाहरे भी हुए थे, लोगों ने CNG पंप्स पे हमले भी किए थे। बिल्कुल दौर के दौरान मुझे याद है जी, रिंग रोड के ऊपर। एग्जैक्टली, मतलब रिंग रोड के ऊपर, अपना वर्सक रोड के ऊपर, कोहाट रोड, जो अपना GT रोड है, तो वो उन्होंने डिस्पेंसर जला दिए थे, उन्होंने गाड़ियां जला दी थी, अपने रिक्शे जला दिए थे। तो वो उस वाले टाइम में बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कि SNGPL के जो प्रेजेंट GM आए हुए कैसर जो शिनवारी साहब हैं, ठीक है, तो उन्होंने मतलब हमारे लिए फाइट की है, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। हालांकि अभी तक मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो उन्होंने हमारे CNG स्टेशंस को बहुत भरपूर उसने तावन किया। और अब मैं आपकी वसातत से उनसे मैं ये एक और भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे CNG मालिकान को अभी प्रॉब्लम उनके गैस के बिल की आएगी, तो वो जो अभी बिल की पेमेंट्स करनी है, तो हमारी रिक्वेस्ट है GM SNGPL से, MD SNGPL से और ओगरा से भी, कि जो बिल्स हैं उनको अगर डिवाइड कर दिया जाए, इंस्टॉलमेंट्स में कर दें,
तो हमारे जो मालिकान हैं तो वो इस बिल को आसानी के साथ पे कर सकेंगे, ताकि इनका जो स्टेशन है वो चल पड़े 10 दिन 15 दिन, तो वो इस दौरान में 10 से 15 दिन के दौरान में ये लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वो बिल दे सकेंगे। क्योंकि ये पूरा 1 महीना उनका वो सिस्टम बंद रहा, तो इसकी वजह से वो पेमेंट्स नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर गैस के जो बिल्स हैं SNGPL के, तो वो कम से कम मतलब हर एक बंदे के ऊपर मैं एक मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एक बिल है। फिर इसी तरीके से आप बिजली का बिल अगर वो साथ में करें तो बिजली का बिल भी आपका 25 लाख से लेके 35-40 लाख रुपए के करीब आपका बिजली का बिल बनता है। तो ये दोनों मिला के 2.5-3 करोड़ रुपए का एक पैकेज बनता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर इसको इंस्टॉलमेंट्स में कर दिया जाए तो इंशाल्लाह हमारी ये इंडस्ट्री दोबारा से अपनी पटरी पे चल पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर इजाज साहब, रिटायर्ड विंग कमांडर इजाज साहब। कल इंशाल्लाह 3 फरवरी है और कल से CNG पंप्स खुल रहे हैं। ये खुशखबरी हमने इजाज साहब ने बताई, और हमारे अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।